नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका नाम है त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो हम आज सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से फॉर्मूला। त्रिकोणमिति रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, इसमें हम सारी चीज बात करेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति की फॉर्मूला नहीं याद कर पाते या फिर नहीं याद रख पाते तो चलिए आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीका से आप बता देंगे, ऐसा चीज बता देंगे जो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में पहला पार्ट का फॉर्मूला क्या है से समझते हैं। पार्ट वन में देखिए, पार्ट वन में है क्या, ठीक है। पार्ट वन में ये पढ़ना है आप लोग के, क्या पढ़ना एक समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी पाइथागोरस। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। आप इस प्रकार समकोण त्रिभुज ले लीजिए, और समकोण त्रिभुज में दो चीज होता है। एक कोण की मान 90 डिग्री होता है। आप लोग जानते हैं कि ये हमारा समकोण है, तो समकोण के इसको बोलते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को करते हैं कर्ण। कर्ण हमेशा सबसे काची होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर इसको हम देखा जाए, एक समकोण त्रिभुज में तीन को कोण होता है, तीनों कोण में एक कोण 90 डिग्री हो, दूसरा का दो कोण, ये कोण न्यून कोण होता है। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। इसमें किसी एक को मान लीजिए थीटा। थीटा अगर यहाँ मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, बाकी इसको कैसे बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि एच को हमने कर्ण बोला, तो आप लिखिए कर्ण। एच बराबर कितना हो गया? कर्ण। अच्छा, पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं पी से शुरू करते हैं। अच्छा, बी को बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। तो आप इसको आधार के जरिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए कि ये पी बी एच है क्या? पी के मतलब होता है लंब, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, बाकी आधार कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाले। अब आप लोग पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के अंदर लगता है, ठीक है। आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण की यदि आप वर्ग करते हैं, यानी कि एच स्क्वायर बराबर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो एच का वर्ग करते हैं तो ये होता है पी के स्क्वायर प्लस के बी के स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है, सबसे भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एच पी निकालना चाहते हैं तो देखिए कर्ण में से घटा दीजिए। क्या करना है कि साइड चेंज कीजिए और बी को माइनस कीजिए, बी स्क्वायर को, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर यहाँ से निकालना हो बी स्क्वायर, ठीक है, तो आपका क्या चीज करना है? एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर देना है, तो ये बी स्क्वायर निकल जाएगा। अब एक काम कीजिए, क्या काम करना है समझिए। यहाँ से आप साइड चेंज करके निकालिएगा, तो एच बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से आप पी निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट का होना चाहिए एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ से बी निकालना चाहते हैं तो लिखिए बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं? अगर इतना में किसी को दिक्कत हो कहीं पे भी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो हर कोई के याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि ये कितना जरूरी है, ये वाला मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसी से ये इसका सारा रूप बना है। ये बोलो, ये बोलिए, ये बोलिए, सब कुछ बना है, ठीक है। अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल देखा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। पहला में आप लोग जानते हैं साइन होता है। काची होता है? साइन, यानी साइन थीटा बोल सकते हैं। दूसरा में आप बोलते हैं कोस थीटा। काची बोलते हैं? कोस थीटा, तो आप इसको बोलिए कोस थीटा। अच्छा, तीसरका में काची बोलते हैं सर? तो तीसरका में बोलते हैं हम लोग टेन थीटा, तो आप इसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए तीन गो नाम है। अब तीन गो इसका उल्टा होता है। देखिए साइन को उल्टा कौन होता है? समझा देते हैं कि साइन को उल्टा होता है भैया कोसेक। तो चौथा में यहाँ पे जो लिखाया जाएगा वो लिखाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचमा, पंचमा का चाहिए कोसेक। अब कोस किसका उल्टा होता है? तो सेक का उल्टा होता है, यानी कि अब इसका का होगा तो सेक थीटा होगा, ठीक है। अब बताइए टेन, टेन किसका उल्टा है? तो टेन जो है भैया वो है कोट का उल्टा है, तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। समझ गए? तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखे तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला लिखना है भैया, तो फॉर्मूला लिखने का तरीका एगो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग की जिंदगी भर याद रहेगा अगर उस ट्रिक को रखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है समझिए, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है पी बी पी, इसको याद रखना एच एच बी। नहीं याद होता है, पहला वाला को बोलना है पी और दूसरा वाला को बी और तीसरा का वाला को बी, इसको नहीं याद रख पाते। अब बोलिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, क्या बोलना है? देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पी के मतलब होता है लंब, बी के मतलब होता है आधार, एच का मतलब क्या होता है? कर्म, यानी पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। अच्छा देखिए शुरू वाला में आता है साइन, यानी शुरू वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोस थीटा और इसको बोलते हैं टेन थीटा, ये आप लोग जानते हैं। तो शुरू में हमारा का चाहिए पी बटा एच, तो आप इसको लिख सकते हैं पी बटा एच। पी कहने का मतलब क्या चाहिए? तो लंब, और एच कहने का मतलब कर्व, ये आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। कोस बराबर देखिए कोस में का चाहिए बी बटा एच, यानी कि आधार बटा का चाहिए कर्व, और तीसरा में देखिए टेन है, टेन बराबर का चाहिए तो पी बटा के बी। ये अगर किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, ठीक है।
अच्छा ये भी नहीं याद रखना है खाली पी एच और बी एच और पी बी याद रखें, इसको याद भी रखना इसे भी कि आखिर साइन में होता क्या है। तो पी बटा एच, पी कहने का मतलब लंब और एच कहने का मतलब कर्ण, यानी साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। कोस क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जब क्वेश्चन कीजिएगा ना तो बहुत समझने में वहां पे पता करना पड़ेगा कर्ण और लंब किस में होता है, आधार और कर्ण किस में होता है, ये सब सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए साइन किसका उल्टा, साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। तो साइन के मान है पी बटा एच, इसका मान कितना होगा, एच बटा पी, सिंपल। अब देखिए सेक का लिखना है तो कोस को उलट दीजिए, तो बी एच बटा का हो जाएगा बी। अच्छा हमको टेन कोट को लिखना है तो टेन को उलट देंगे तो का हो जाएगा बी बटा के बी। ठीक है, अगर इतना में किसी को दिक्कत है, ये पार्ट वन है, पार्ट वन हमने सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और पूरा बेसिक के साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, अगर जो फॉर्मूला नहीं याद होता उसको मैं कोड देने वाला हूँ जिससे आप याद रख पाइएगा। ये कोड देखे पंडित भोला प्रसाद हरिहर को, इससे क्या होता है आपको कहीं भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में है क्या से समझिए। पार्ट टू में आप डिग्री का मान पढ़ते हैं, किसका मान, डिग्री का मान। ठीक है, जिसमें आप लोग ये पढ़ाया जाता है कि पार्ट 0 डिग्री का मान, 3 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, इस प्रकार आप एक ऐसे इस प्रकार कॉलम बना लीजिए। भीगी भीगी सड़क पे देखिए, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो इसमें आप लिखिए थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसमें लिखिए 0 डिग्री का मान, इसमें लिखिए 90 डिग्री 30 डिग्री मान, और इसमें लिखिए कितना, किसका मान, तो इसमें लिखिए आप 30 डिग्री के मान, थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, थीटा 0, 30, 45, 60, 90 ये एक्स्ट्रा है, इसको आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे कर दीजिए, अब ऐसे समझिए। इसमें लिखाएगा साइन की थीटा के मान, इसमें लिखाएगा साइन के मान, इसमें लिखाएगा कोस के मान, और इसमें लिखाएगा टेन के मान, इसमें लिखाएगा कोसेक के मान, और इसमें लिखाएगा सेक का। ठीक है, बाकी सारा चीज एक्स्ट्रा। इतना समझिए। अब इसको लिखेंगे कैसे समझिए। पहला में लिखाएगा थीटा की वैल्यू, इसमें क्या चीज लिखाएगा, थीटा की वैल्यू। अच्छा इसमें कैसे लिखाएगा, 30 डिग्री, इसमें कितना लिखाएगा, और इसमें लिखाएगा 45 डिग्री, इसमें कितना लिखाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, जीरो, सॉरी जीरो तो लिखबे की, यही है सूरत वही। देखिए इसमें लिखाएगा 0 डिग्री, इसमें लिखाएगा 30 डिग्री, इसमें लिखाएगा 45 डिग्री, और इसमें लिखाएगा 60 डिग्री, और इसमें कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, कहने का मतलब यहाँ पे लिखिए साइन थीटा। ठीक है, दूसरा का में लिखिए कॉस थीटा, और तीसरा का में लिखिए टेन थीटा। ठीक है, अब टेन को उल्टा का होता है, तो टेन को उल्टा होता है कोट, और कोट थीटा हो गया, और कोस को उल्टा का होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा, और साइन को उल्टा का होता है तो कोसेक। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब सबके मान निकला, देखिए अगर आप एक का मान लिखते हैं ना तो सबका मान ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। कैसे, जरा समझिए। अगर हम लिखते हैं साइन की वैल्यू, तो पहले आप साइन को दो बार याद रखना, साइन 0 के मान कितना याद रखना, 0। साइन 30 के मान 1/2 याद रखना, नहीं याद रख पाइएगा। साइन 30 के मान 1/2, जैसे साइन 45 के मान तो 1/2 लिखिए और इसमें रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए साइन हो गया, अब 60 के मान लिखना तो लिखिए यहाँ पे √3/2, √3/2। अच्छा 90 के मान लिखना तो 1। इस प्रकार आप 3 को मान याद रखें, हम ये नहीं बोलते कि सब याद रखें। देखिए साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। इसको दिक्कत नहीं सर। अब देखिए कोस के मान लिखना है, तो कोस के क्या करिए कि साइन को इधर से ऐसे लेके चलिए। ठीक है, इस प्रकार साइन को ऐसे से लिखना शुरू कीजिए, यहाँ से ये वाला यहाँ लिखिए, ये वाला यहाँ, तो अपने लिखा जाए। देखो साइन साइन 90 का मान 1 है, तो कोस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कहता है तो √3/2, उसके बाद 1/√2। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं 1/2 और इसका मान 0। ठीक है, और एक चीज समझना क्या समझना, आपको 0 को उल्टा कितना होता है, इन्फानाइट होता है। ठीक है ना, यानी आप परिभाषित को इसको बोलते हैं, आप परिभाषित। ठीक है, और आप परिभाषित को उल्टा 0 होता है। बस ये चीज याद रखना। एक चीज और याद ध्यान देना कि किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है। ठीक है, लेकिन जब हम 0 में किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। बस ये आप लोग को ध्यान देना। ठीक है, अब इसी से देखिए,
अब समझ गए ना कि ये कैसे लिखा है कोस के। अब हमको tan के लिखना भाई, तो tan बराबर एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर, याद रखिएगा, sin थीटा और बटा में cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा के cos थीटा। आप लिखिए sin की वैल्यू देखिए, कहने का मतलब tan को लिखना है तो भैया sin को cos से भागा दीजिए, डिवीजन कीजिए, भागा देने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा tan की वैल्यू लिखा जाएगा। देखिए 1 से भागा देंगे 0 में, 1 से किस में भागा देंगे 0, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है सर। अच्छा ये दोनों को भागा दीजिए, हमको लिखा गया 1/2, इसको भागा देना कितना से, तो यहाँ पे लिखा गया √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा कितना √3, तो √3 को यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कितना बचा 1/√3, इसका लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है, अच्छा इसको लिखना चाहिए, देखिए दोनों सेम है, तो इसका मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अच्छा इसको भागा कीजिए, वो है कितना, तो √3/2, ठीक है, भागे 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, इधर बचेगा कितना √3 और इधर बचा 1, तो 1 को लिखिए, इसका मान कितना हो जाएगा √3। ठीक है, और इसका मान कितना है, 0 को 0 से भागा दीजिए, तो इसका मान अपरिभाषित। समझ गए। देखिए ये समझना एकदम ध्यान से, गौर से देखिएगा किसी चीज को, वो खुद समझ में आने लगे। tan को हम कुछ नहीं कर रहे, बस साइंस कोस में साइन में भागा दे रहे कोस से। ठीक है, भागा देने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और एक चीज ये भी बता दिए कि 0 से भागा देते अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब कोट के लिखना, देखिए tan को तो लिखा गया कोट, तो कोट जो है वो जस्ट tan को उल्टा है, तो इसको पलटिए, 0 को पलटिएगा, देखिए 0 को उल्टा क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, और 1/√2 1/√3 कितना होता है √3। अच्छा 1 का उल्टा कितना होता है 1, अब इसका उल्टा कितना होगा, तो 1/√3 होगा। अच्छा इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा, सिंपल, समझ गए। अच्छा अब इसको पलटिए, अब कहने का मतलब हमको लिखना है कोस के, तो सेक को लिखना है, तो सेक का संबंध चलता है कोस से। ठीक है, तो 1 का उल्टा कितना होता है 1, अब इसको उलटिए तो 2 बटा कितना हो गया √3। ठीक है, अब इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो जाएगा √2, अब इसका मान हो गया 2 और 0 को उल्टा कितना हो गया अपरिभाषित। समझ रहे हैं। अच्छा अब उसके बाद कोसेक को लिखना है, तो कोसाइन को देखिए, क्योंकि साइन का ही उल्टा कौन है कोसेक है, तब पलटे देखिए 0 को उल्टा का होगा अपरिभाषित, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2 का 2, और √2 का कितना हो गया √2 हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो 2 बटा कितना होना चाहिए √3 होना चाहिए, और इसका मान 1 का उल्टा है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक। तो ये आप लोग समझ गए कि ये मान कैसे लिखा है, नहीं लिखा है, एक एक चीज को समझा दिए। आपको याद भी रखना है, अगर आप 3 को याद रखते, अरे ए को भी याद रखते हैं सर, जैसे 0 साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कोस 0 डिग्री का कोस 30 का मान होता है 1/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, आप एक को ध्यान रखते, ये निकलता कैसे ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला की चर्चा हो रहा है, तो सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें समझना है इसमें। ठीक है, जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है, तो कौन हो रहा है कोस थीटा, और कौन हो गया तो कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, और कौन हो गया तो कोट थीटा। ये सब का मान घटते क्रम में रहता है, कौन सा क्रम में रहता है तो घटते क्रम में। आप इसका मान जितना बढ़ाते रहिए ये घटने की कोशिश करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आप लिखते हैं कोस 0 डिग्री, ठीक है, और कोस 90 डिग्री, आप बोलिएगा कि दोनों में कौन बड़ा है सर, कि दोनों में बड़ा होगा ये कोस 0 डिग्री, कितना होगा कोस 0। अब देख लीजिए कोस 0 का मान होता है 1, लेकिन कोस 90 का मान कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर सी से शुरू हो रहा है तो वो सबका मान जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना बड़ा नहीं, वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कोस 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री, इन दोनों में कंपेयर किए तो हमारा कोस कितना है 0 डिग्री। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस ऐसा बहुत एग्जाम्पल आ सकता है, कोसेक कोट भी ले सकते हैं। अब जरा समझिए, अब जिसका नाम जैसे सी से नहीं शुरू हो रहा है, जैसे साइन हो गया, ठीक है, और हो जाएगा काची सेक हो जाएगा, और काच हो गया तो टेन हो जाएगा, ये सब का मान बढ़ते क्रम में रहता है। किस में रहता है तो बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये सब का मान बढ़ते क्रम, मतलब कि ये सब का मान अगर साइन जो बड़ा दिखेगा ना वही हमारा बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं। देखिए साइन 0 लिखते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं साइन 90, और पूछेंगे आपसे कौन बड़ा है तो साइन 90 बड़ा है। देख लीजिए अब यहाँ पे जिसका नाम देखिए साइन 0 का मान 0 है, लेकिन साइन 90 का मान कितना 1 है, तो बड़ा होता है इसमें साइन में, और साइन में इसमें दिक्कत नहीं है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। लेकिन भैया इस समय जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है कोस कोसेक कोट, ये सब का मान घटते रहता है, कि आप जितना मान बढ़ाइए कंपेयर कीजिए, जो बड़ा दिख रहा है वही छोटा है। ठीक है, तो चलिए ये था पार्ट 2। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, नेक्स्ट में। तो चलिए देखिए पार्ट 3 में आखिर आप लोग के क्या सीखना। पार्ट 3 में हम 3 फार्मूला सिखा देंगे। कितना फार्मूला 3, ये 3 फार्मूला से सारा त्रिकोणमिति लिखा जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग के ध्यान दें।
तुमको है दिल पसंद, आते जाओ, आते रहो। देखिए वो तीन फॉर्मूला कौन कौन है। अब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जानते हैं, 3 अनुपात लिख दीजिए। कहने का मतलब है ये है पार्ट 3। ठीक है, पहला में देखिए, पहला में लिखिए साइन, काची लिखना है? पहला में लिखिए साइन, ठीक है, और दूसरा में लिखिए कॉस, और तीसरा में लिखना आपको टेन। इतना कर देते हैं तो बहुत अच्छा। तीसरा में काची लिखा था? टेन। चलिए आज के बाद आप लोग के फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग रेडी हो तो हम शुरू कर रहे हैं, और आज के बाद कैसा फार्मूला हो मैथ के अंदर, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के रटना नहीं पड़ेगा। ये समझिए, ये 3 फार्मूला, ठीक है। अब ये बंद फार्मूला नहीं लिखे, सिर्फ नाम लिखे, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इस साइन को उल्टा कौन होता है भैया? तो साइन को उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो आप इसको पलट के लिखिए, साइन को उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। तो अब यहाँ पे कोसेक डाल दीजिए, ठीक, किसके डालिएगा? तो कोसेक। अब लिखिए कोसेक, वह गुना के रूप में, ठीक है। इसका मान 1 आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। याद रखिएगा, साइन है तो उसका उल्टा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1। अच्छा कोस, कोस किसका उल्टा है? तो सेक का, इसको उल्टा गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 1। टेन किसका उल्टा है? तो टेन उल्टा है कोट का, इसको दोनों के साथ गुना करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, उसको उल्टा गुना करते हैं उल्टा के साथ, तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। समझ गए? यानी कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं और उसको गुना करते हैं उलट के, मतलब कि साइन को उल्टा कोसेक हो गया, कोस को उल्टा सेक आ गया, टेन को उल्टा कोट हो गया, उसका वैल्यू 1 आएगा। ये था 3 फार्मूला। अब इसी फार्मूला को साइड वगैरह चेंज करके हम 3 और फार्मूला बनाने वाले हैं एक फार्मूला से। देखिए अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखिएगा तो क्या करना पड़ेगा? कोसेक को उधर भेजिए, तो कितना होगा? 1 बटा के कोसेक थीटा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं, ठीक है, कैसे निकालना चाहते हैं? कोसेक थीटा। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं कि कोसेक थीटा, तो बराबर होगा 1 बटा के साइन थीटा। समझ गए? एक एक पार्ट करके हम अलग अलग कर दिया। इसमें देखिए, इसमें अगर आप निकालना चाहते हैं कोस थीटा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इस सेक को उधर भेजिए, तो 1 बटा कितना हो गया? सेक थीटा, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं सेक थीटा इस प्रकार, तो 1 बटा कितना हो गया? कोस थीटा हो गया। मतलब कि आपको एक एक पार्ट इसमें याद रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम साइन बराबर 1 बटा कोसे याद रखें, 1 बटा कोसेक बराबर भी साइन याद रखना है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन ही याद नहीं रखना, 1 बटा साइन बराबर भी कोसेक याद रखना, मतलब इसका उल्टा भी याद रखना, ठीक है। अगर आप कोस बराबर 1 बटा सेक रखते हैं तो 1 बटा सेक बराबर भी कोस, या ध्यान देना, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए, इसमें अगर हमको लिखना है टेन थीटा, तो किसको निकालना है? टेन थीटा, तो 1 बटा हम कितना लिख सकते हैं? कोट थीटा, ठीक है। और यदि हमको कोट थीटा निकालना है, ठीक है, तो 1 बटा कितना लिख सकते हैं? टेन थीटा। समझ गया? किसी को दिक्कत नहीं सर? अगर किसी को दिक्कत हो, ठीक है, कहीं पे भी, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये 3 फार्मूला की सहायता से 3 3 6 और 3 9, 9 फार्मूला बन गया, ठीक है। 9 इधर से बन गए। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, समझिए। मैं कहीं भी रहूं, ऐसा मैं तुमको सब कुछ तुमके यार अपने बार दिया, ना सोचा ना समझा तुमको। देखिए पार्ट 4 में, पार्ट 3 हम लोग सीख गए। ये पार्ट 3 का यूथ है। जैसे आप लोग के सब फार्मूला एक बार में नहीं याद रहा, बस एक बार में एक ही फार्मूला याद कीजिए, बाकी हम सारा याद करवा दें। समझ गए? बस एक फार्मूला को एक बार ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है भैया कि यदि हम यहाँ पे लिखते एक फार्मूला साइन, ठीक है, काश तुम साइन थीटा होती, ये आप लोग सुनेंगे
इंस्टाग्राम पे बच्चों भी, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। याद नहीं रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को साइड वगैरह चेंज करके हम कई सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ से सिर्फ साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कोस को उधर भेजिए, तो कोस इधर है कच्ची में प्लस में, तो उधर जाएगा तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत VBI बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान देना। जैसे आप लोग को याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो याद अभी ये भी रखना है कि एक किसका मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, बशर्ते यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ यहाँ से साइन रखते हैं तो भैया कोस को उधर भेज दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अगर आप यहाँ से सिर्फ साइन लिखना चाहते हैं, सिर्फ साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए। अगर इधर से स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ेगा। अभी हमने सिर्फ साइन को भेजा था, अब साइन कहेगा कि नहीं, अब हम इधर आएंगे, आप कोस को भेजिए, किसको भेजना है, कोस को, तो भेज दीजिए। कहने का मतलब क्या है सर, देखिए अब सेम तरीका से कोस को भेजिएगा, कोस को कैसे भेजना है तो देखिए, देखिए आप ए में निकालिए, हम निकालते हैं यहाँ से सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन उधर जाएगा, तो साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सिर्फ कोस थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये एक फार्मूला से 4 फार्मूला एक्स्ट्रा बन गया, तो भैया ये एक्स्ट्रा है नहीं, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। इसमें सारा फॉर्मूला ध्यान देना, इसको उल्टा भी याद रखना कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका होता है, साइन थीटा का। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर का, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कोस वाई, ठीक है। अब एगो लिखा गया सर, तो अब एगो लिखा गया, तो एक और फॉर्मूला है, मात्र एक और, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और कौन सा फॉर्मूला है, देखिए एक फॉर्मूला सिर्फ ये वाला है, ये था पहला, ये था दूसरा। आपको याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं याद रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को साइड चेंज कीजिए, आप खुद से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमको लिखना है सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो है ये, आपको अगर सेक थीटा सिर्फ लिखना है, ठीक है, आप लिखिए कि सेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये था फर्स्ट। अगर आपको दूसरा में सेकेंड में लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ टेन थीटा, देखिए अगर आपको यहाँ से लिखना है, ये टेन को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, उधर बचेगा ए, सिंपल है। तो आप लोग समझ गए ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछें तो यही होगा, ठीक है। अगर दो चीज़ों सी में देखिए क्या, कि जिस प्रकार हमने इसको लाया उसी प्रकार आप टेन को भी लाइए, देखिए हमको टेन को लिखना है, तो टेन को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, टेन स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, तो वन इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ टेन थीटा बराबर, आप लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। देखिए एक और फॉर्मूला बन गया। तो कहने का मतलब इसमें सारा फॉर्मूला आप लोग के ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को ध्यान दिए दूसरा का नहीं। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ये होता है, लेकिन ये भी ध्यान देना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसका उल्टा भी ध्यान देना कि कहने का मतलब कि अगर हम पूछे कि अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। अब ऐसा ही जिस प्रकार हमने इसको निकाला, एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं टेन और कोट,
ठीक है। देखिए तीसरा फॉर्मूला ये है, बस तीनों को फॉर्मूला इसमें, कि अगर आप लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला था 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी साइड वगैरह चेंज करके तीन और फॉर्मूला बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ कोसेक थीटा, ठीक है, काची लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सिर्फ अगर यहाँ पे अगर आप देखिए, आप इसको इधर लाइए, ठीक है, तो इधर लाइएगा तो बनेगा क्या चीज, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू कितना होता है 1, इधर एक बचा ना, इधर हम इसको लाए तो माइनस में, हाँ तो ये भी ध्यान देना, दूसरा का ये भी ध्यान देना, तीसरा का सीन है, सी में का चीज ध्यान देना। तो सिर्फ अगर हम यहाँ पे कोट को रखें, ठीक है, किसको रखते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर भेजिए, तो 1 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यानी कि उधर बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। और डी में देखिए, डी में अगर आपको सिर्फ कोट लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस में 1, तो ये लीजिए हमने सिर्फ 3 फार्मूला लिखा और 3 फार्मूला के साइड वगैरह चेंज करके बहुत सारे फार्मूला बना दिए, जिसमें आप लोग को सभी फार्मूला ध्यान में देना है, एक बार रिवीजन करना है खुद से, ताकि आप एग्जाम तक खुद याद रख पाइएगा। ये फार्मूला एग्जाम में बहुत काम देता है, वीवीआई का क्वेश्चन है, वीवीआई टॉपिक है, फार्मूला बहुत पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन तो फार्मूले पर ही बेस रहता है। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो बिना पेन और कलम के बन जाता है, सिर्फ माइंड से, ठीक है। अब ये हो गया, अब एक और 2 फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है, देखिए आप लोग को ये फार्मूला ये भी ध्यान देना, ये हो जाएगा 3 तक, तो चौथा में देखिए, ठीक है, अगर आपको हम बोलते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तब बोलिएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ठीक है, ये भी फार्मूला है, साइन थीटा बटा में क्या होता है कोस थीटा। अच्छा, इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं सर, अगर हम पूछे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप लिखिए कितना साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, tan किसका उल्टा है तो कोट का, तो आप लिखिए कोट थीटा बराबर, तो साइन को tan को पलट दीजिए, तो ये लिखिए कोस थीटा और बटा में साइन थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप क्या लिखिएगा इसका स्क्वायर कीजिए, तो लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि इसमें सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ में आ रहा है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोग भी ऐसे पढ़ सकें। तो ये था पार्ट 3, ठीक है, जिसमें आप लोग ये बता रहे थे कि फार्मूला त्रिकोणमिति का है क्या। देखिए फार्मूला लिखना रहता तो हम 5 मिनट में लिख के चल देते, लेकिन हर एक फार्मूला को कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, इसीलिए मुझे देर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट जरा वीडियो को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 4 में कुछ नहीं है, बस ये ध्यान देना, यहाँ पे लिखा जाता है पार्ट 4, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि साइन जो होता है, ठीक है, कोसेक थीटा में कोस थीटा में चेंज होता है, या साइन का रिलेशन किस में होगा कोस थीटा में चेंज होता है, मतलब साइन चेंज होगा कोस में, ठीक है, कोस चेंज होगा किस में साइन में। अच्छा, एक चेंज और होता है tan थीटा, tan किस में चेंज होता है तो कोट में, किसमें कोट में। अब यहाँ पे कोट किस में चेंज होगा तो tan में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक, सेक किस में चेंज होगा तो सेक चेंज होगा कोसेक में, ठीक है, और कोसेक किस में चेंज होगा तो सेक में, मतलब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और हमेशा ये बहुत अच्छा है कि चेंज हो रहा है, तो भैया हमको तो कुछ तो मान मिलेगा ना। इसको हम लोग कोटि पूरक त्रिकोणमितीय में यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं तो कोटि पूरक त्रिकोणमितीय, देखिए कोटि पूरक त्रिकोणमितीय में यूज कैसे करना, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हैं कोटि पूरक कहने का मतलब जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है ना, उसी को बोलते हैं कोटि पूरक, ये फॉर्मूला उसी पर है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है कि यदि आप लिखते हैं साइन 90 माइनस के थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज रहेगा यहाँ पे वही दिखाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन, ठीक है, 90 माइनस के 35 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा कोस 35 डिग्री, कितना कोस, यानी ये वाला मान यहाँ पे चल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा का में क्या होगा, तो कोस यदि हम लिखते हैं कोस 90 माइनस के थीटा, तो ये हो जाएगा चीज साइन थीटा। बस देखिए साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में। दूसरा का चाहिए टेन, टेन के कैसे लिखेंगे सर, तो टेन थीटा बराबर टेन 90 माइनस का हो जाएगा थीटा बराबर के कोट थीटा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं कोट 90 माइनस थीटा,
तो काचू होना चाहिए tan थीटा, ठीक है। और पंचम में लिखते हैं कि यदि हम लिखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये होता है कोट थीटा, ठीक है। और यदि हम कोट 90 माइनस के थीटा लिखते हैं, ये हमारा होता है tan थीटा, ठीक है, समझ गए, इतना है, इसको दिक्कत, ठीक है। तो ये था त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है क्लास 10 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी को दिक्कत हो ये फॉर्मूला में तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हम आते हैं आगे हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी का फॉर्मूला कैसे लिखना है, समझ रहे हैं। देखिए ऊंचाई और दूरी कुछ है नहीं, ठीक है, बस आप लोग के कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें दो ही चीज समझना है, एक चीज पढ़ना है यूनियन कोड, कौन सा कोड, यूनियन कोड, ठीक है, यूनियन कोड, यूनियन कोण बोलिए या फिर 49 कोण बोलिए, उससे शुरू हो रहा है भैया यूनियन कोण, समझिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है अवनमन कोण, कौन सा, अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। बस इसको समझ गया, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। इस पर क्वेश्चन करना रहता है, क्वेश्चन समझाना के लिए रहता है। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस में अवनमन और यूनियन कोण है क्या, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अवनमन कोण और यूनियन कोण, जैसे आप किसी भी चीज को, ये हाइट एंड डिस्टेंस यूज कहाँ होगा, तो किसी चीज का ऊंचाई निकालने के लिए, किसी चीज का डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे आप पेड़ की परछाई को देखते हैं और परछाई की सहायता से आपको उस पेड़ का ऊंचाई बताना है, ठीक है। अच्छा इसका यूज यहाँ पे तो नहीं होगा, जैसे कोई मिसाइल वगैरह गिराना रहता है तो उसकी एंगल से बताया जाता है कि हाँ यहाँ पे वो इतना दूर किलोमीटर पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो इसका यूज बहुत जगह है, ठीक है। अभी क्लास 10th में हो तो सिर्फ आप लोग के एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। लेकिन आपको आगे यूज करना है तो फिर आगे पढ़िए, ठीक है, पूरा हायर लेवल जाइए, तब वहां पे जाकर ये बेसिक मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में यूनियन कोण जो है, जैसे कोई व्यक्ति जो होता है ये नीचे खड़ा, इस पर ए वस्तु पर, ए है कोई व्यक्ति और बी को वस्तु को देख रहा है, यानी ऊपर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर, इस प्रकार देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, कौन सा रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, यानी नीचे जो है वो क्षैतिज है नहीं, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा कौन सा आ गया, ऊर्ध्वाधर रेखा, समझ गए, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। यहाँ पे कैसे बना 90 डिग्री कोण, तो लीजिए संपूर्ण बना है कि नहीं, ठीक है। अच्छा वो व्यक्ति देख रहा था, तो यहाँ कहाँ से देख रहा था, नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहा, समझ रहे हैं, नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहा, तो इसका नेत्र यहाँ पे, तो नेत्र पर बनने वाली कोण को ये बोला जाता है अवनमन कोण। इसको कौन सा कोण बोलेंगे, सॉरी यूनियन कोण बोलेंगे, कौन सा कोण, यूनियन कोण। यूनियन कोण समझ में आया, कैसे याद रखें सर, तो जब हम या फिर जब कोई सर्वेक्षण नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है, कहाँ से देखता है, नीचे से ऊपर की वस्तु को सर्वेक्षण करता है, जांचता है, देखता है, जो भी बोलिए, तो हमारे नेत्र पर यानी उसके नेत्र पर या फिर बोल सकते हैं दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाली कोण को यूनियन कोण। नहीं समझ में आया तो आप सिंपल भाषा में बोलिएगा कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारे नेत्र पर यानी हमारे आंख पर बनने वाली कोण को यूनियन कोण है। और थोड़ा सा डिटेल्स में जाना, तो जब हम नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा यह है और क्षैतिज रेखा, ये दोनों के बीच जो कोण बना उसी को बोलते हैं यूनियन कोण, ठीक है। अब नमन कोण इसका उल्टा है कि जब आप ऊपर से देखते हैं, ठीक है, कहाँ देखना है, तो नीचे देखना है, तो जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमारे नेत्र पर जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। जरा समझिए, जैसे आप एक पहाड़ पर खड़ा थे, ठीक है, मान लीजिए ए है, आप इस वस्तु को देख रहे थे, कोई जहाज जा रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है, कोई नाव जा रहा है, ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पे कौन कहाँ पे बनेगा। देखिए ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा नीचे नहीं होगा, ये ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज रेखा इसका ऊपर होगा, ठीक है, इस प्रकार। और हमारे देखिए ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं अवनमन कोण, जिसका वैल्यू हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब भैया हमको बताना है इसकी पहाड़ की ऊंचाई कहाँ होगी, तो पहाड़ की ऊंचाई यहाँ से नापा जाएगा, ठीक है। और तुमको बताना है कि इस व्यक्ति की दूरी कितना है, ठीक है, इस व्यक्ति पहाड़ से कितना दूरी पर है, ये आप लोग को बताना है। तो हमको देखिए यहाँ कोण दिया उससे कोई मतलब नहीं है, हमको कोण यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, तो ये वाला रेखा के समांतर एक रेखा नीचे खींचा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, किसके सहायता से, एकांतर कोण की सहायता से। आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में कि एकांतर कोण की सहायता से ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों रेखा का समांतर है। तो यहाँ पे जो कोण बना उसी को बोलते हैं अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन,
तो अवनमन कौन समझ में आया कि जब कोई सर्वेक्षण, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे को देखते हैं तो हमारे नेत्र पर बनने वाली कोण को अवनमन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पहाड़ पर बैठ के, या फिर कोई ऊपर जहाज जा रहा है, हवाई जहाज, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे की वस्तु को सर्वेक्षण कर रहे, जांच पड़ताल कर रहे हैं, है कि ना। तो यही था हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा फार्मूला, तो इसमें था नहीं, बस यही ध्यान देना। तो बाकी हम मिलते हैं, इसका पार्ट 2 वीडियो हम लावेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग को ये बताया जाएगा माध्यमाधिका बहुलक, माध्यमाधिका बहुलक और प्रायिकता वगैरह कुछ होगा तो, ठीक है। बाकी आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है, और ये टॉपिक, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का फार्मूला बहुत काम आता है एग्जाम में, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। बाकी हम इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।